हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आपको लगातार वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो दे रहा हूं, तो ये भी आज एक वाइवा बेस्ड क्वेश्चन की वीडियो है। टाइटल है हमारा माय मदर एट 66 और इसको लिखने वाली कौन है? यस ऑफ कोर्स हम कहेंगे कमला दास। तो यहां पर जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वेयर वाज द पोइट्स मदर? पोइट की मदर एक्चुअली में थी कहां? तो ऑफ कोर्स हम कहेंगे कार में पोइट के साथ ही बैठी हुई थी, क्योंकि वो अपनी बेटी को जो है सी ऑफ करने जा रही थी कोचीन एयरपोर्ट पे। ऑफ कोर्स ऐसी क्वेश्चन 2 है, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब हर मदर? वो अपनी मदर को कैसे डिस्क्राइब करती हैं? तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखिए, उनकी मदर जो है ओल्ड भी हैं और सिक भी हैं। कॉप्स, कॉप्स का मतलब बताना है। कॉप्स का मतलब होता है एक डेड बॉडी। ये वर्ड है, वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया इसमें, क्योंकि देखो टीचर आपसे फ्री हैंड क्वेश्चन पूछेगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछूंगा। Why has the poet bought the image of? पोइट किस बात के लिए इमेज लेकर आई है? मैरी चिल्ड्रन की, जो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। तो जो मैरी चिल्ड्रन है, यानी मैरी का मतलब होता है हैप्पी, खुशी वाले, जो खुशी से बच्चे जो अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं, वो किस चीज की प्रेजेंट करते हैं? एन इमेज ऑफ हैप्पीनेस, एनर्जी एंड लाइवली लाइफ, यानी फुल ऑफ लाइफ जो है वो है बच्चे। They're enjoying the golden period of their life in contrast to the poet's mother, जो काफी लाइफलेस लग रही है, ओल्ड लग रही है, पेल लग रही है, लाइक अ कॉप्स, जैसे कि एक डेड बॉडी होती है। एंड शी प्रेजेंट्स एन इमेज ऑफ एजिंग, डिके एंड पैसिविटी। और पोइट अपनी मदर की वजह से एक ऐसी इमेज आपके सामने क्रिएट कर रही है जो कि पैसिविटी को रिफ्लेक्ट करती है या फिर एजिंग को रिफ्लेक्ट करती है ना? ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं? स्प्रिंटिंग ट्रीज। ये किस चीज को सिग्निफाई करते हैं? तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सिग्निफाई करेंगे, यस, आपको मीनिंग क्लियर हो चुका होगा, एनर्जी को और हैप्पीनेस को। हैप्पीनेस भी कह सकते हैं, अगर हैप्पीनेस नहीं भी देना तो एनर्जी को कह सकते हैं, स्ट्रेंथ को कह सकते हैं हम यहाँ पर। और ऐसी जो क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, वो क्या है? गिव द नेम ऑफ द पोएट। इट्स वेरी इजी। तो पोएट का नाम आपको पता ही होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ले दिया था। यस ऑफ कोर्स वो है कमला दास। ऐसी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट थॉट डिड द पोइट पुट अवे? पोइट ने किस थॉट को अपनी दूर किया, अपने माइंड से निकालने की कोशिश की? तो वो थॉट थी दैट द पोइट्स मदर माइट नॉट लिव लॉन्ग नाउ। उसको लग रहा था कि शायद मेरी मदर की अब ज्यादा लंबी आयु नहीं है, उम्र नहीं है। क्वेश्चन 8 है, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग के तौर पे क्यों दिखाया गया? ये मैंने थोड़ा सा पूछ लिया, स्प्रिंटिंग ट्रीज वैसे पूछ लिया। यानी दे सीम टू बी रनिंग फास्ट बट इट इज ओनली द कार दैट इज रनिंग, नॉट द ट्रीज। लेकिन ये बात भी आप कह सकते हैं कि देखो, कार ही भाग रही थी, एक्चुअल में ट्री तो नहीं जा रहे हो, तो वहीं पे दिखाई गए हैं एज इट इज। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर एंड नाउ ट्रबल? जो पोइट को ट्रबल कर रहा है वो चाइल्डहुड फियर क्या है? तो बच्चों, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो फियर हमारे मन में भी था वो पोइट के मन में भी था। जब हम चाइल्ड थे, वो क्या था, हमें उस टाइम लगता था पता नहीं मरना क्या होता है लाइक। ऐसी जो है, इन हर चाइल्डहुड द पोइट्स हार्ट वाज फिल्ड विद फियर व्हेन हर मदर वाज नॉट विद हर। जैसे उसके ये होता था कि मदर दूर भी होती थी ना, तो शी वाज ऑलवेज वेरी सैड और इनसिक्योर सा फील करती है। इट वाज द सेम चाइल्डहुड फियर जो अब उसके मन में आ रहा है अपनी मदर को देख के, क्योंकि उसे ये हो रहा था कि पता नहीं, जैसे मेरी मदर मुझसे दूर ना चली जाए, दूर इन द सेंस कि मेरी मदर की डेथ ना हो जाए, काफी ओल्ड हो चुकी है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू द पोइट्स पार्टिंग वर्ड्स एंड स्माइल सजेस्ट? पोइट के जो पार्टिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो विदाई वाले वर्ड है, वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं? तो एक बार सोच के देखो, जो पोइट के पार्टिंग वर्ड क्या थे? सी यू सून अम्मा, और स्माइल के साथ, है ना? द पोइट्स ऑप्टिमिज्म, तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं पोइट की ऑप्टिमिज्म है, यानी दीज वर्ड्स कंसोल द मदर दैट शी वुड विजिट हर अगेन। उसकी मदर को थोड़ा ये हो रहा है कि चलो मेरी बेटी वापस आएगी। एंड शी स्माइल्स टू कंसील हर फियर, वो अपने फियर को थोड़ा छिपाने के लिए स्माइल करती है। एंड पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर एंड गिव्स हर एजिंग मदर एन एश्योरेंस ऑफ सर्वाइवल। अपनी मदर को, जो काफी एजिड हो चुके हैं, उनको सर्वाइवल का एश्योरेंस भी देती है। ऐसे क्वेश्चन 11 है, व्हाई डिड द पोएट स्माइल एंड स्माइल? क्यों स्माइल करती है? ताकि वो अपनी सैडनेस वाली फीलिंग को छिपा सके। क्योंकि जब भी वो अपनी मदर को देखती है ना, उसको लगता है यार पता नहीं मेरी मदर की एज कितनी हो चुकी है और सर्वाइव करेगी या नहीं, तो इसलिए अपनी फीलिंग को छिपाने के लिए, अपनी वो डर वाली फीलिंग को छिपाने के लिए वो स्माइल करती है। क्वेश्चन 12 है, व्हाट डज द फ्रेज फेमिलियर एक्ट मीन? फेमिलियर एक्ट का मतलब क्या है? इट मीन्स द पेन द पोइट फेल्ट एट द पर्टिकुलर मोमेंट was not a new one। ये कोई नई तो नहीं थी, she had felt it earlier also, पहले भी इस चीज को, इस पेन को फील किया उसने। क्वेश्चन 13 है, what does the repeated use of the word smile mean? जो repeated word है
उन स्माइल का उसका मतलब क्या है, तो इट मींस दैट द पोएट ट्राइड हार्ड टू हाइड हर फीलिंग्स ऑफ पेन फ्रॉम हर मदर। वो अपनी फीलिंग को छिपाने की कोशिश कर रही है अपनी मदर से। तो बार बार स्माइल करना मतलब एक इस बात का इशारा है कि वो अपनी मदर को बिल्कुल भी ऐसे शो ऑफ नहीं होने देना चाहती कि वो टेंशन में है। या ऐसे क्वेश्चन जो है 14 है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इसमें पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज हुआ है, तो रेपिटेशन हम कहेंगे, क्योंकि एक वर्ड की बार बार जो है इसमें रेपिटेशन हुई। फेमिलियर एक एज माई चाइल्डहुड फियर, यहां पर देखो फेमिलियर एक एज माई, क्योंकि लाइक और एज जब भी हम लगाते हैं तो उसमें ऑफकोर्स जो पोएटिक डिवाइस है वो सिमिली ही यूज होता है जब भी लाइक और एज से कंपैरिजन करते हैं किसी चीज का। क्वेश्चन 16 है, व्हाट वर द पोइट्स फीलिंग्स एट द एयरपोर्ट, हाउ डिड शी हाइड देम। पोइट की फीलिंग एयरपोर्ट पे क्या है, पोइट की फीलिंग शुरू से एंड तक वैसे सैड है, यानी द पोइट्स पेल फेस, जो उसकी मदर का पेल फेस है उसकी वजह से उसको पेन हो रही है पोइट को देखकर थोड़ा सा। इट वाज लाइक शी यूज्ड टू फील इन हर चाइल्डहुड, जब उसकी मदर जो है ओवर मतलब डर उसकी ओवर पावर हो जाता था जब उसकी मदर से दूर होती थी वो, लेकिन वो अपनी फीलिंग को एयरपोर्ट पे हाइड करती है और बोलती है सी यू सून अम्मा। द ओनली थिंग द पोएट डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ऐसी व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस इन पेल एज अ लेट विंटर स्मूथ, तो पेल एज अ लेट विंटर में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फिर से लाइक और एज वाला वर्ड यूज हुआ है, तो हो जाएगा हमारा सिमली। व्हाट डज फेमिलियर एक्ट, यहाँ पर क्या चीज है, जो बचपन का डर है, तो वही द पोइट एज ए चाइल्ड हैड द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, और वही डर अब पोइट के मन में अब से आ रहे हैं। पोएटिक डिवाइस ट्रीज प्रिंटिंग में क्या है, यहां पर हम कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन भी है। यस ऑफ कोर्स, पर्सोनिफाई करना होता है किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग वर्ड से जब एड्रेस करते हैं। तो ट्रीज प्रिंटिंग, सोचो आप एक बार एक पल के लिए देखो, तो यहां पर ये भी हो सकता है कुछ हद तक कई बार आपको लगेगा कहीं कहीं जगह पे मेटाफर भी लगाया गया है, तो आप मेटाफर को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे तो लगता है पर्सोनिफिकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। Who went to see of the poet at the Ort, ये हमें बताया कि एयरपोर्ट पे जो है कौन गया था पोइट के साथ, उसकी मदर जाती है। द मदर्स एशन फेस किसके साथ कंपेयर किया गया, तो कॉप्स के साथ यानी डेड बॉडी के साथ, और जो डॉटर है इट क्रिंज विद पेन एट द रियलाइजेशन दैट हर मदर। अब पोइट की जो अपनी मदर को देख के क्या फीलिंग आती है कि उसकी मदर जो है वो बड़ी बूढ़ी हो चुकी है। और क्वेश्चन 23 है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई। तो देखो बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आपसे आपका टीचर पूछ सकता है और हर बार मैं आंसर भी डिफरेंट दूंगा। द पोइट इज ट्राइंग टू हाइड हर फियर्स बिहाइंड हर स्माइल। एक्चुअली में पोइट अपने डर को छिपाने के लिए बार बार स्माइल कर रही है, चाहे वो एक्चुअल में अंदर से खुश नहीं भी है, बट फिर भी वो ये सोच के कि मेरी मदर को मेरी उस फीलिंग का पता ना चले जो कि मैं सैड हूं या मुझे डर लग रहा है लाइक किसी भी तरह का। सो विद दीज क्वेश्चंस आई स्टॉप द वीडियो, बट दिस इज नॉट द एंड। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो दिए हैं, और किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे दूसरी चैनल तरन सर क्लासेस 2 को भी फॉलो जरूर कीजिए। सो हैव वेरी नाइस डे।